बात करेंगे कोलकाता केस में हड़ताल की। दरअसल कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या की घटना के बाद प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर गतिरोध सुलझाने के मकसद से यानी विवाद खत्म करने के मोटिव से आज मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नियंत्रण पर गतिरोध खत्म करने के लिए डॉक्टर्स का डेलीगेशन सीएम ममता बनर्जी के आवास पर पहुंचा। उनको इनवाइट किया गया था, निमंत्रित किया गया था मुख्यमंत्री की तरफ से, और उसके बाद ये 30 डॉक्टर्स का डेलीगेशन पहुंचा और ये आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टर और पश्चिम बंगाल की सरकार फाइनली बैठक कर रहे हैं। अब तक कई सारे गतिरोध थे, कई सारे इश्यूज थे, जिसकी वजह से बैठक में पहुंच तो रहे थे लोग, लेकिन बैठक शुरू नहीं हो पाई थी। ये भी बताएंगे आपको पूरी टाइमलाइन। लेकिन आज क्या हुआ ये समझिए, क्या हो रहा है ये समझिए। आंदोलनकारी डॉक्टर्स को मीटिंग रूम में मोबाइल ले जाने से मनाही है, वो मोबाइल नहीं ले जा सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय स्वास्थ्य भवन के बाहर अपने धरना स्थल से बैठक के लिए ये रवाना हुए डॉक्टर्स, और उससे पहले प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स ने कहा कि बैठक का विवरण रिकॉर्ड करने के लिए उनके साथ 2 पेशेवर स्टेनोग्राफर जा रहे हैं, यानी वो लिखेंगे शॉर्ट कमांड में। पिछले 7 दिन में ये 5वीं कोशिश है और देखना होगा कि ये कोशिश कामयाब हो पाती है या नहीं। लेकिन पिछले 7 दिन में क्या पूरी टाइमलाइन रही, क्या प्रयास किया गया मुख्यमंत्री की तरफ से, ये अब समझते हैं। सबसे पहली कोशिश हुई 10 सितंबर को। 10 सितंबर को पहली कोशिश हुई जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डॉक्टर्स को नबन्ना सचिवालय बुलाया और कहा कि आइए हम बैठकर बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इंतजार करती रही, लेकिन डॉक्टर्स का डेलीगेशन पहुंचा ही नहीं। फिर अगले रोज फिर से कोशिश होती है, सेकंड अटेम्प्ट किया जाता है, कोशिश की जाती है डॉक्टर्स मीटिंग के लिए अपनी शर्तों पर अड़े रहें। डॉक्टर्स दरअसल इसका वीडियोग्राफी करवाना चाहते थे। फिर 12 सितंबर की तारीख आई, एक और प्रयास किया गया। मीटिंग के लिए 32 डॉक्टर सचिवालय पहुंचे तो, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग की मांग को लेकर वो अड़े थे। लेकिन मांग जब पूरी नहीं हुई तो मीटिंग शुरू नहीं हो पाई। फिर 14 सितंबर को चौथी कोशिश की गई। चौथी कोशिश के तहत 15 डॉक्टर्स को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुलाया। 2 घंटे 10 मिनट तक मुख्यमंत्री इंतजार करती रह गई, लेकिन मीटिंग नहीं हो पाई मुख्यमंत्री की तमाम कोशिशों के बाद भी। उसके बाद सीएम ने माफी भी मांगी थी, वो तस्वीरें आपको याद ही होंगी। 16 सितंबर को 5वीं कोशिश हुई। बंगाल के चीफ सेक्रेटरी मनोज पंत ने डॉक्टर्स को बातचीत का न्योता भेजा। निमंत्रण में लाइव स्ट्रीमिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग की मनाही कर दी गई थी। इसके पीछे तर्क दिया गया कि मामला कोर्ट में, कोर्ट से ही इजाजत लेकर ये कराया जा सकता है। इसी वजह से सरकार की तरफ से इस पर एक तरह से रजामंदी नहीं बन पा रही थी। लेकिन फाइनली बातचीत हो रही है और तमाम कोशिशों के बाद बैठक शुरू हो गई है। अभी तक अपडेट ये है, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के मामले को लेकर जूनियर डॉक्टर्स में नाराजगी है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन 5 सूत्री मांग जो है उसको लेकर उनका प्रदर्शन है। और क्या है ये 5 सूत्री मांग, ये अब समझिए। दरअसल पहली मांग है कि इस पूरे केस की जांच पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से हो। हेल्थ डिपार्टमेंट की जवाबदेही तय की जाए। और पुलिस को लेकर मांग है कि कमिश्नर विनीत गोयल को तुरंत हटाया जाए, जो कि कोलकाता पुलिस के कमिश्नर हैं। सुप्रीम कोर्ट में भ्रामक जानकारी देने पर भी रोक की मांग की गई है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल को तुरंत भंग की जाए, ये भी मांग रखी गई। एक और मांग यह है कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के खिलाफ कोई एक्शन न लिया जाए। सीएम के साथ बातचीत की लाइव स्ट्रीमिंग या वीडियोग्राफी हो, यह मांग उनकी तरफ से लगातार रखी जा रही थी, जिस पर सरकार ने पक्ष अपना स्पष्ट किया। तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर्स रेप और हत्या के मामले में सीबीआई ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। 13 अगस्त को मामले की जांच अपने हाथों में लेने के 33 दिन बाद ये पहली बार है जब सीबीआई ने महिला डॉक्टर रेप और हत्या के मामले में मुख्य आरोपी के अलावा किसी को गिरफ्तार किया हो, क्योंकि उससे पहले मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी जो थी पुलिस ने की थी, उससे सीबीआई ने हैंडओवर लिया था। इसी बीच इस मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या है आरोप? आरोप है कोलकाता पुलिस पर। सीबीआई ने एक बड़ा आरोप लगाया कि ट्रेनी डॉक्टर के शव का जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कराया गया। परिवार की तरफ से भी कुछ इस तरह के आरोप लगाए गए थे, लेकिन सीबीआई की तरफ से कहा गया कि जानकारी मिलने के बावजूद तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष ने अस्पताल पहुंचने में देरी कर दी। कोलकाता पुलिस अधिकारी अभिजीत मंडल ने आरोपी संजय रॉय को बचाने की कोशिश की। इन्हीं को मंडल को गिरफ्तार भी किया गया। अभिजीत मंडल को पुलिस रिकॉर्ड में मंडल की जनरल डायरी के रजिस्ट्रेशन में गलत जानकारी थी, यानी जो उनको टाइमलाइन नोट करनी थी वो उन्होंने मेंशन नहीं किया। डॉक्टर का शव चेस्ट मेडिसिन के सेमिनार रूम में बेहोशी की हालत में मिलने के बाद डायरी में लिखी गई, जबकि हकीकत में पीड़िता को पहले ही अस्पताल के डॉक्टर्स ने ही मृत घोषित कर दिया था, लेकिन डायरी में लिखा गया कि बेहोश थी डॉक्टर। सीबीआई को संदेह है, शक है
कि साजिश के तहत डायरी एंट्री में जानबूझकर गलत जानकारी दर्ज की गई है। जो अभिजीत मंडल हैं वो सीन ऑफ क्राइम को सुरक्षित रखने और घेराबंदी करने में विफल रहे। उन एसएचओ को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। कोलकाता पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में जानबूझकर 14 घंटे की देरी की, ये भी सीबीआई की तरफ से जिक्र किया गया है। तो ये पूरी टाइमलाइन, ये आरोपों का ये पूरा सिलसिला, जिसमें 2 लोग संदेह के मुख्य घेरे में हैं। वैसे तो संजय राय मुख्य आरोपी ऑलरेडी जेल में है, सीबीआई की गिरफ्तारी हुई, पूछताछ का सिलसिला चला, लेकिन 2 और किरदार जिनसे लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं, वो पहला किरदार संदीप घोष का है, जो पूर्व प्रिंसिपल, जिन पर तमाम आरोप हैं कि उन्होंने परिवार को गुमराह किया, परिवार को गलत जानकारी दी, सबूत संरक्षित नहीं कर पाए। साथ ही दरअसल उन पर आरोप ये है कि सबूतों को लेकर भी कुछ सवाल उठाए गए हैं परिवार की तरफ से। इन तमाम मामलों पर संदीप घोष घिरे हुए थे। एक गिरफ्तारी उनकी सीबीआई ने की वित्तीय अनियमितता के मामले में, और दूसरी गिरफ्तारी उनकी हुई है इस रेप मर्डर केस को लेकर। तो संदीप घोष ने सुसाइड की थ्योरी सामने रख दी थी इन्हीं पूर्व प्रिंसिपल ने, लेकिन जब देश भर में हंगामा मचा और कोलकाता में डॉक्टर्स 1 महीने से ज्यादा वक्त से प्रदर्शन भी कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं, साथ ही अस्पताल में भय मुक्त माहौल की मांग कर रहे हैं कि ऐसा माहौल हो जहां डॉक्टर्स डरे नहीं। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से ठोस बातें नहीं कही गई, कोई कमिटमेंट नहीं है राज्य सरकार की तरफ से डॉक्टर्स के लिए, जिससे डॉक्टर्स जो हैं वो भयमुक्त होकर जा सकें। 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, तब सीजीआई ने कहा था डॉक्टर वापस काम पर लौटें, हम उन्हें दी जाने वाली सभी सुविधाएं सुनिश्चित करेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सीजीआई ने कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि पुलिस ये तय करेगी कि सभी डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी परिस्थितियां बनाई जाएं, जिसमें अलग अलग ड्यूटी रूम, शौचालय की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे लगाने की व्यवस्था, ये तमाम पहलू शामिल हैं। लेकिन इस मामले को लेकर अभी बातचीत चल रही है और उम्मीद की जाए कि बातचीत से कम लगभग 35 दिनों से 9 अगस्त के बाद से ही लगातार जो डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका इस मामले पर जो भी रुख है, राज्य सरकार उससे बातचीत के टेबल पर सुलझाने का जो कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है, उसमें समाधान का एक रास्ता निकले, ये उम्मीद की जा रही है।